राजा जगदेव की लोक गाथा में भी पांडवों की चर्चा का समावेश है। बरायठा लोक गाथा में महाभारत काव्य की लगभग संपूर्ण कथा को जन परिवेश में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत कालीन चरित्रों से जुड़ी गाथाओं का इस प्रकार बुंदेलखंड में रुचिपूर्वक गाया जाना इस बात का द्योतक है कि बुंदेली जन प्रकृति से जितने वीर होते हैं, मानवीय संबंधों के आकलन को लेकर उतने ही संवेदनशील होते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय हरबोलों ने अपने गीतों में उन तत्कालीन गतिविधियों को गाया जिसमें मराठों और बुंदेलों ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। जैसे काऊ ने सैर भासे काऊ ने लावनी, सैर बुंदेली लोकगीत है और लावनी मराठी। काऊ ने सैर भासे काऊ ने लावनी, अब के हल्ला में फूकी जात छावनी, कि अब के आक्रमण में छावनी को फूंक दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। जहाँ तक लोक संवेदना का प्रश्न है तो बुंदेली संस्कृति में प्रकृति के प्रत्येक तत्वों से मानवीय रिश्ते जोड़ लिए जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाला बाम्बुलिया नामक लोकगीत, इसमें नर्मदा तथा अन्य नदियों से जिस प्रकार रिश्तों को जताया जाता है वह उल्लेखनीय है। नर्मदा नदी के दर्शन करने पहुंचने वाली टोली जब नर्मदा के पास पहुंचती है तो सहसा गा उठती है, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे, अरे ऐसे तो मिली रे जैसे मिले मताई और बाप रे, नर्मदा मैया हो। यानी नर्मदा मैया इस तरह से मिली हैं जैसे माँ और पिता मिल गए हों। और जब माँ और पिता मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि भाई बहनों की भी याद आती है। तो इस दृश्य को देखिए कि किस तरह से तीन नदियों को बहन के रूप में बुंदेली संस्कृति में याद किया जाता है। नर्मदा मैया हो, नर्मदा मोरी माता लगे रे, अरे माता तो लगे रे तेरे बेनी लगे मोरी बहन रे, नर्मदा मैया हो। यानी त्रिवेणी तीन नदियाँ वो बहनों के समान हैं और नर्मदा माता पिता के समान हैं, क्योंकि बुंदेलखंड की मुख्य भूमि से होकर नर्मदा बहती है। इसी प्रकार विवाह के अवसर पर विभिन्न पूजा संस्कारों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। मैं यहाँ पर्यावरण की बात करना चाहूँगी। पर्यावरण कक्ष में हम बैठे हैं कि बुंदेली संस्कृति में किस तरह से पर्यावरण के प्रति भावना रची बसी है। यह जल इसी प्रकार विवाह के अवसर पर विभिन्न पूजा संस्कारों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। यह जल नदी, तालाब अथवा कुएं से लाया जाता है। इस अवसर पर रोचक गीत गाए जाते हैं। ऐसा ही एक गीत है जिसमें कहा गया है कि विवाह संस्कार के लिए पानी लाने जाते समय एक सांप रास्ता रोककर बैठ जाता है। स्त्रियां उससे रास्ता छोड़ने का निवेदन करती हैं, किंतु वह नहीं हटता है। जब स्त्रियां उसे विवाह में आने का निमंत्रण देती हैं तो वह तुरंत रास्ता छोड़ देता है। वहीं विदा गीत में बेटी को कच्ची उम्र में और दूर परदेश में ना ब्याहने का आग्रह भी होता है ताकि दूसरों को इससे शिक्षा मिल सके। कच्ची ईंट बाबुल देरी न धरियो, कच्ची ईंट बाबुल देरी न धरियो, बिटिया ने दियो परदेश मोरे लाल। यानी कच्ची ईंट अपनी देहरी पर, अपने दरवाजे पर मत रखना और इसी तरह से बेटी को बहुत दूर परदेश में मत ब्याहना ताकि उसकी खोज खबर लेने में परेशानी ना हो पाए। इस प्रकार बोलियां जीवन में संस्कार और पारस्परिक संबंधों की नींव को मजबूत करती हैं। बोलियां अपने आप में रीति रिवाज, लोकाचार, लोक संस्कार, लोक मान्यताओं के साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत करती हैं। जैसे बुंदेली के सुप्रसिद्ध लोक कवि ईसुरी ने अपनी फाग कविताओं में जहाँ प्रेम को रीतिकालीन शैली में वर्णित किया है, वहीं उस अकाल की पीड़ा का भी वर्णन किया है
जिसने बुंदेलखंड के जनजीवन को विकट रूप से प्रभावित किया था। आसो दे गो काल करोटा, करो खाओ सब खोटा, यानी अकाल के कारण ये स्थिति आ गई है कि अब कुछ भी खरपतवार खाकर जीवन गुजारना पड़ेगा। आसो दे गो काल करोटा, करो खाओ सब खोटा, गौ पिसी को गिरुआ लग गए, मऊन लग गो लौका, यानी गेहूं को, अनाज को गिरुआ और माहू नाम के कीट लग गए हैं, व्याधियां आ गई हैं। आंसू दे गो काल करोटा, करो खाओ सब खोटा, गौ पिसी को गिरुआ लग गए, मऊन लग गो लौका। वस्तुतः बोलियां संस्कारों को सहेज कर रखती हैं, विशेष रूप से लोक संस्कारों को, तथा बुंदेली बोली में बुंदेलखंड की संस्कृति का वह वास्तविक रूप संरक्षित है जो इस क्षेत्र विशेष के परिवेश से परिचित कराता है। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि बुंदेली संस्कृति का मौलिक स्वरूप बुंदेली बोली में जीवित है और सदा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शरद जी।